नमस्कार, मैं सोमेश कुमार खितोड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति। मोटिवेशन फॉर यूथ कार्यक्रम के तहत आज हम एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हैं। आज हमारे बीच एक नए ऊर्जावान युवा प्रोफेसर मिस्टर मनोज कुमार बंजारे सर हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और वो गवर्नमेंट नवीन कॉलेज हसौद में वो पदस्थ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये जो हमारा कार्यक्रम है, जो चैनल चला रहे हैं मोटिवेशन फॉर यूथ, जो अभी नेट और सेट का एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, ऐसे छात्र छात्राओं की तैयारी के लिए हम एक मोटिवेशन के रूप में उनको एक मार्गदर्शन देना चाह रहे हैं। जी जी। जिसके तहत हम लोग नए नए युवा प्रोफेसर को हम लोग लाते हैं, अनुभवी प्रोफेसर को, जो कि वो खुद तैयारी किए हैं, कैसे तैयारी किए हैं, उन सब के बारे में जानकारी देते हैं ताकि उनको तैयारी में मदद मिल सके। यही हमारे चैनल का प्रमुख उद्देश्य है सर। जी जी जी। ओके। तो एक बार हमको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भी। तो सर, मैं आपका जो परिचय, मैंने अपना संक्षिप्त परिचय बताया है, आप थोड़ा सा अपने डिटेल में अपना परिचय और एजुकेशन के बारे में बताएंगे सर। जी, मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा नाम मनोज कुमार बंजारे है और मैं अर्थशास्त्र में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और गवर्नमेंट नवीन कॉलेज हसौद में पदस्थ हूं। जहाँ तक मेरी इंट्रोडक्शन की बात है, तो मैंने अपना जो स्कूलिंग है वो मैंने मध्य प्रदेश से जमुना कोतमा क्षेत्र से किया हुआ है। इसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बिलासपुर से किया। उसके तत्पश्चात मैं रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से अपना पीजी किया और एमफिल किया। फिर वहाँ पे पीएचडी में मैं एनरोल हुआ। अभी मेरी पीएचडी की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है और इस दौरान ही मैंने नेट सेट की तैयारी की, प्रिपरेशन किया। उसके साथ मेरे प्रोफेसर के मार्गदर्शन में मैंने ये सभी एग्ज़ाम्स निकाले, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी की और इस एग्ज़ाम को मैंने निकाला और आपके बीच अभी उपस्थित हूँ। सर, आपने अपना यूजी बिलासपुर से किया है जी। और पीजी आपने रविशंकर विश्वविद्यालय के कैंपस से ही किया है। जी, कैंपस से किया, यूटीडी से किया है। जी, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है सर। और सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका रुझान सेट और नेट की तरफ कैसे गया? या सिविल सेवा की आप तैयारी कर रहे थे, ऐसा कुछ था कि डायरेक्ट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना था, ये मन में ठान लिए थे आप? नहीं, मैंने सिविल सर्विसेज की कभी प्रिपरेशन नहीं करी है जी। मैं जब मेरा इकोनॉमिक्स के प्रति रुझान, एक डॉक्टर जेएल भारद्वाज हैं जिनकी बुक्स वगैरह भी आती हैं, अब हमारी लाइब्रेरीज में भी इनकी बुक्स लिखी हुई होती हैं जी। उनके लेक्चर के थ्रू मैं इकोनॉमिक्स के प्रति प्रभावित हुआ और फिर मैंने इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने एमए किया वहाँ से। तो सबसे सर्वप्रथम मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ के प्रोफेसर्स ने ही मेरे को मोटिवेट किया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर सकते हैं करके। तो अर्थशास्त्र के प्रति में जो मेरी रुचि थी, वो रुचि ही मुझे और तैयारी करने के लिए प्रोत्साहित की, जिसकी वजह से मैं प्रिपरेशन करता गया और धीरे धीरे मुझे सफलता भी मिली। जी। सर, ये बताइए, आप थोड़ा सेट और नेट का एग्जाम, जी जी, आप जानते हैं कि सेट तो अपना जो स्टेट है वो लेते हैं और नेट ओवरऑल इंडिया का है और ये दोनों डिफरेंट वे में है दोनों। यदि उसका हम स्तर देखें तो नेट जैसे हार्ड रहता है और उससे तुलना में सेट थोड़ा कम कठिन रहता है। जी जी जी, है ना। तो मैं ये जानना चाहूँगा सर, ये जो परीक्षा की आपने तैयारी की है, तो उसके लिए इकोनॉमिक्स विषय में आपने कौन कौन से बुक पढ़े और उसकी तैयारी आपने किस ढंग से अपना एक प्रिपरेशन आपने किया, वो हमारे छात्र छात्राओं को जरूर बताइए। जी जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया हुआ है फॉर यूथ के लिए। तो जैसे सेट की जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने, चूँकि मेरा जो यूजी है वो इकोनॉमिक्स से नहीं है सर जी, तो यूजी इकोनॉमिक्स से नहीं होने से मेरा जो बेस था वो थोड़ा सा कमज़ोर तो था इकोनॉमिक्स के प्रति। तो मैंने रेफरेंस बुक, साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो रेफरेंस बुक है, उसको मैंने पहले यूजी का जो तैयारी था उसको पहले पूरी इस बुक से प्रिपरेशन स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद जो मेरी पीजी की रेफरेंस बुक थी वो सबको भी मैंने पढ़ा। उस पीजी के रेफरेंस बुक में जैसे एमएल झिंगन की बुक है जिसमें माइक्रो का जो बुक है जी, और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एमएल झिंगन भी मैंने फॉलो किया जी, माइक्रो के लिए एमएल सेट का बुक मैंने फॉलो किया। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने दृष्टि पब्लिकेशंस के बुक पढ़े, दत्त एवं सुंदरम के बुक पढ़े, जी, लाल एंड लाल के बुक पढ़े और आहूजा के बुक, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के लिए मैंने आहूजा के बुक पढ़े। जी।
और डेमोग्राफी के लिए भी और डिफरेंट राइटर के बुक अच्छा, मैंने अच्छा। प्रेफर किए। जी। तो इन सभी का डिटेल मैंने स्टडी करने का कोशिश किया। जी। और डिटेल स्टडी करने से मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि उसका बेसिक जो कंसेप्ट है जी। या फिर इकोनॉमिक्स में कोई थियोरी है या फिर कुछ और भी जो चीज़ें हैं उसको मैं अंदर तक घुस के अच्छे से पढ़ पाया, जी। जिससे बेस क्लियर होने से मेरे को इकोनॉमिक्स के प्रति जो मेरी रुचि है वो और भी आगे बढ़ती चली जी, गई। जी। और बढ़ती चले जाने से ही मैं उसको अच्छे से उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर पाया। सर, आपने इतने सारे बुक लिस्ट बताए हैं, निश्चित रूप से हमारे जो चैनल में जो देख रहे हैं वीडियो, जी। वो निश्चित रूप से उनको फायदा उनको होगा। तो सर, थोड़ा सा तैयारी का तरीका बताइए सर, इकोनॉमिक्स में खासकर अपने विषय के प्रति, कि उसका तैयारी हम लोग कैसे करें कि हमको इसी फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही हम पास हो सकें। जी, तो सर जहाँ तक मैंने जैसे प्रिपरेशन की है जी। उस पर मैं शॉर्ट ट्रिक कभी नहीं अपनाया। जी, जी। शॉर्ट ट्रिक अपनाने से मेरे को ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स में आप ज़्यादा कंसेप्ट यदि क्लियर नहीं होगा तो आप एनालिसिस नहीं कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे। आपका माइंड जो है एनालिटिकल नहीं हो पाएगा। जी, जी। तो रेफरेंस बुक पहले पढ़ें। जी। मैं यूथ को भी बोलना चाहता हूँ जी। जो इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं जी। सेट के लिए, तो रेफरेंस बुक पढ़ें। जैसे कि मैंने साहित्य भवन पब्लिकेशन की रेफरेंस बुक को फॉलो जी। किया, तो उसको पढ़ें। और हर एक सब्जेक्ट जैसे माइक्रो है, मैक्रो है, इंडियन इकोनॉमी है, इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड है, डेमोग्राफी है और ग्रोथ की बुक है, ये सब के लिए अलग अलग राइटर, हिंदी में भी राइटर आ रहे हैं और इंग्लिश में भी राइटर आ रहे हैं। तो वो उन सबको आपके ज़रूरत के हिसाब से, आपको जिसकी भाषा आसान लगती है जी। उस हिसाब से आप उसको प्रिपरेशन करें। जैसे मैं जिसको बोल रहा हूँ, जैसे मैंने एच.एल. आहूजा की और एम.एल. झिंगन की बुक मैक्रो के लिए प्रेफर की थी। जी, जी। इंडियन इकोनॉमी के लिए लाल एंड लाल की बुक प्रेफर की थी और दत्त एवं सुंदरम की प्रेफर की थी। ओवरऑल मैंने अरिहंत पब्लिकेशन से कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसको मैंने सॉल्व किए थे वहाँ से। दृष्टि पब्लिकेशंस की बुक जो थी इकोनॉमिक्स की, उसको भी, और दृष्टि पब्लिकेशन का बुक फॉलो करने के साथ साथ मैं उसका जो साइट है उसमें जो इकोनॉमिक गतिविधियाँ आती हैं उसको भी मैं इंडियन इकोनॉमिक्स संबंधित चीज़ों को मैं देखता था। इसके अलावा मैं टीवी में, राज्यसभा टीवी में जो विशेष आते हैं, जो अर्थनीति वगैरह जो आते हैं, उसको भी मैं देखता था। अच्छा। तो उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण एक आता है, उसका अतिरिक्तांक आता है। तो वो अतिरिक्तांक को मैंने फॉलो किया था, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। जी, जी। तो ये सभी बुक्स प्रेफर करेंगे आप और सही तरीके से तैयारी करते जाएंगे। और रेडिडेंसी मतलब डेटा, अब जो भी चीज़ डेटा को दोहराएंगे, ग्राफ वगैरह को सही तरीके से फॉलो करेंगे, देखेंगे और अपनी एक ही बुक या दो बुक को प्रेफर करके उसको कई बार पढ़ेंगे, तभी जाके सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, जी, जी। सर, आपने नेट कब क्लियर किया सर? नेट 2019 में। 2019 में। और सेट? सेट 2018 में। 2018 में कंटिन्यूअस से, मतलब कंटिन्यूअस स्टार्ट हुआ जी। बढ़िया। इसके पश्चात सर जैसे आपने सेट और नेट क्लियर किया, उसके बाद वैकेंसी आ गई। जी, वैकेंसी आ गई है। तो एक अच्छा आपको अवसर मिल गया। एक बहुत अच्छा अवसर था और उस अवसर का आपने लाभ उठाया और आप चयनित हो गए। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर, अब तो ये नेट सेट और नेट की आपने तैयारी किया सर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस एक अलग होता है सर, जी, है ना। अब फर्स्ट पेपर आपका छत्तीसगढ़ होता है, सेकंड आपका सब्जेक्ट होता है। तो इस असिस्टेंट प्रोफेसर की आपने तैयारी कैसे की और उसके लिए भी आपने क्या विशेष, इन सब बुक से, सेट और नेट की जो बुक थे उससे हट कर क्या कोई बुक आपने अप्लाई किया? जी जी, देखिए, जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर रहा था तो एक दूसरा पेपर भी था जो एडिशनल था, जो कि छत्तीसगढ़। जी जी। तो छत्तीसगढ़ का प्रिपरेशन मैंने कभी किया नहीं था जी। बट जो मार्केट में जो बुक अवेलेबल है, जैसे कि पटेल की बुक अवेलेबल है, मुस्कान पब्लिकेशन है, कंप्यूटेशन कम्युनिटी की बुक अवेलेबल है और हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक है। तो जनजाति छत्तीसगढ़ का प्रिपरेशन मैंने पहले स्टार्ट किया क्योंकि मैं जान रहा था कि मेरा छत्तीसगढ़ का पार्ट कमजोर है जी। और सब्जेक्ट तो मैंने पहले से पढ़े हुए हैं, तो उसमें मैं एकदम से नया तो नहीं था। जी जी। तो मैंने छत्तीसगढ़ के प्रिपरेशन के लिए मैंने पहले जनजाति है और इतिहास है, इसको मैंने उठाया। जी। तो जनजाति को मैंने हिंदी ग्रंथ एकेडमी की बुक से भी मैंने उसको पढ़ा है, हरिराम पटेल की बुक से पढ़ा है मैंने, कंप्यूटेशन कम्युनिटी की बुक भी मैंने फॉलो की है।
जनरली ये सभी बुक फॉलो की है। इसके अलावा ई पाठशाला का एक आप वो हाँ, सीजीपीएससी एक चैनल पाठशाला है, हाँ। सीजीपीएससी ई पाठशाला हाँ, है, एक टेलीग्राम में एक वो टेलीग्राम था। है तो उसका। उसमें भी कई सारे अपडेट्स थे, हाँ। वो आते थे। जी। तो जितने जो करंट के अपडेट हैं हाँ। वो सबको मैं करता था। और जनजाति पढ़ा, फिर प्रशासन मैंने पढ़ा, ज्योग्राफी मैंने पढ़ा। तो कोशिश किया कि ना, और वो पुरोहित की एक बुक आती है, अच्छा। उसको भी मैंने पढ़ा था। तो ये सब चीज़ से मेरे को बहुत फ़ायदा मिला है। कुछ कुछ जगह पे और जो क्वेश्चन भी मैंने लगाए हैं इसके, तो उससे मेरे को बहुत फायदा अच्छा, मिला। MCQ सॉल्व किए, MCQs मतलब वगैरह सॉल्व YouTube किए, वगैरह हाँ। से, जी। तो उससे फायदा मिला। अब बात आती है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट में मैंने बुक्स तो पहले से पढ़ रखे थे। जी, जी। तो मैं क्या किया कि जितने जो हमारा सिलेबस था, जी। उस सिलेबस के अनुसार ही फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। बढ़िया से। तो सिलेबस को सबसे पहले तो मैंने सिलेबस को याद कर लिया था कि ये चीज तो कहीं भी कोई भी कंटेंट मेरे को कभी भी कोई बुक में दिखे, हाँ। या फिर किसी टीवी में दिखे, हाँ। या फिर किसी प्रोफेसर के जुबान पे हाँ। मेरे को दिखे, जी। या कोई भी बुक पे कहीं पर भी मेरे को वो कंटेंट दिखे, तो मैं उसको उसको note कर लेते डायरेक्टली थे। हाँ। एब्जॉर्व कर पाता था, हाँ। लिख पाता था, समझ पाता था, जी, जी। क्योंकि मेरे दिमाग में जी। सिलेबस छपा हुआ छपा हुआ था। तो इस तरह से मैंने प्रिपरेशन करा है। तो शॉर्ट में मैं फिर से प्रतियोगिता साहित्य की जो बुक आती हाँ। थी उसी को मैं लिया था, ताकि शॉर्ट में मैं उसकी तैयारी कर सकूं। तो उसमें नेट सेट की बुक थी, उसी को पढ़ा था पढ़ने को। और फिर से जो सब्जेक्ट मतलब जो सिलेबस में जो कंटेंट थे, जी। उसके लिए फिर से अगेन मैं बुक से ही प्रिपेयर किया। सर ये बताना मैं चाहूँगा जानना आपसे कि चूंकि ये एमसीक्यू टाइप्स का है आपका हमारा जो सिलेबस है, जी, जी। और परीक्षा का एग्जाम का जो पैटर्न है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो ऑप्शनल है। हाँ, ऑप्शन के अनुसार 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो क्या आपने एमसीक्यू का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है? जी, डेफिनेटली किया है। जी। एमसीक्यूज का प्रैक्टिस किया है, जी। लेकिन एमसीक्यूज का प्रैक्टिस पहले ही नहीं किया है। जी। मैंने कंटेंट उठाए हैं, उसको पढ़ा है मैंने, हाँ। पढ़ने के बाद एमसीक्यूज को मैंने सॉल्व किया है। मतलब थ्योरी आपने पहले पढ़ा है, जी। और निश्चित रूप से पहले कभी मैं एमसीक्यूज सॉल्व नहीं किया। तो निश्चित रूप से जो भी छात्र देख रहे हैं वो बिल्कुल आप मान कीजिए, पहले आपको थ्योरी पढ़ना है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे एमसीक्यू आपके काम का नहीं है। लेकिन क्योंकि परीक्षा का पैटर्न हमारा एमसीक्यू है, तो आप सबसे ज्यादा थ्योरी पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू जितना से ज्यादा आप सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलते जाएंगे और एक ऑप्शन के अनुसार भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते जाते हैं। जी, जी। तो बहुत अच्छी बात जानकारी सर आपने दिया हमारे छात्र छात्राओं को। सर इसके पश्चात आपने जब पेपर दिला के आया आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का, जी, जी। तो एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपको आपके मन में थी कि मैं निश्चित रूप से चयन हो जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाऊंगा, इस टाइप का सर? जी, जी। एक्चुअली क्या था कि पहले तो नहीं था कि जब मैं एग्ज़ाम को दिला के आया तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस तो था कि मैं शायद इंटरव्यू लिस्ट तक पहुंचूंगा करके। लेकिन हमारे आसपास हमारे मित्रगण भी और बहुत अनुभवी, बहुत विद्वान जन हमारे आसपास रहे हुए हैं, और हमारे प्रोफेसर के जरिए भी कई सारे लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी। तो उन लोग के ऊपर भी मेरे को कॉन्फिडेंस था कि शायद वो आगे बढ़ेंगे करके। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग आए असिस्टेंट प्रोफेसर से, कुछ लोग नहीं आ पाए, और मेरा जो तैयारी पर भी मेरे को अपने भरोसा था, और मेरा भाग्यशाली भी मैं था कि इसमें मैं चयनित हो पाया। तो ये चीज़ हुआ कि मुझे अपने जो मैंने परिश्रम किया था या जो मैंने मेहनत की थी उस पर मेरे को भरोसा था। इस वजह से मेरे गुरुजन के आशीर्वाद से मैं इस परीक्षा में सफल हो पाया। अच्छा, रिजल्ट की बात आती है, अक्सर हमने सुना, अलग अलग लोगों से सुनते हैं कि जब भी परीक्षा परिणाम आता है या तो कोई बाहर वाले ही अधिकतर बताते हैं उनको। तो क्या आपके साथ भी ऐसी प्रकार की घटना कुछ हुई है कि आपका रिजल्ट किसी दूसरे ने बताया है कि आप स्वयं देखें? जी, जी, ऐसा मेरे साथ हुआ। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जब रिजल्ट आने वाला था तो हमको ये पता था कि जिस दिन इंटरव्यू हम दे के आएंगे तो उसके शाम को रिजल्ट आना है करके। फिर हम जितने भी एस्पिरेंट्स थे वो सब तैयारी किए हुए थे और सब ने इंटरव्यू दे के आए थे। एक जगह बैठे थे, हम देख रहे थे, तो हार्ट बीट तेज थी उस टाइम पे। फिर बहुत टाइम तक हमने वेट किया कि नहीं आ रहा करके, चूंकि का एक जगह था जहाँ पे हम मिले थे। फिर अचानक से फिर मेरे को हो गया, जब होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा करके रात ज़्यादा हो गई। तो फिर मैं अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उसके बाद जैसे मैं घर की ओर प्रस्थान किया तो गाड़ी से मैं जा रहा था तो मेरे को फ़ोन पे फ़ोन आने स्टार्ट हो गए। मतलब मेरे दोस्तों ने, मेरे
गुरुजन ने, मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे फ़ोन करना स्टार्ट किया, तो मैं बहुत फ़ोन आया मेरे पास, तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या पता मेरा क्या हुआ है। लेकिन फिर जैसे मैं गाड़ी को रोक के एक किनारे पे रख के बात किया, तो मेरे को बहुत अचानक से उन्होंने बोला कि आप चयनित हो गए। अच्छा। तो मुझे तो सबसे पहले यकीन नहीं हुआ कि मैं शायद चयनित हुआ हूँ कि नहीं। तो उसके बाद फिर मैं तब उसके बाद थैंक यू मैंने बोला और मैं घर गया। फिर घर जाने के बाद अपने माँ बाप से मिल के मैंने इस खुशी को जाहिर किया जी जी। और ये सफलता मिली है मुझे करके, और इस तरह मेरे को अपना बहुत अच्छी बात सर, सफलता प्राप्त। यानी कि बड़ा मुकाम हासिल किया है सर आपने। जी जी। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा एक सम्मानजनक पद आपने प्राप्त किया है सर। एक हमने पीएचडी का बारे में थोड़ा बता दें। पीएचडी इनरोल्ड है आप लोग? जी जी। और शायद आपका अंतिम स्थिति में है पीएचडी जी जी। उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए गाइडेंस। जी, पीएचडी के जैसे जब मैंने पीएचडी में जब मैं एनरोल हुआ तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन स्टार्ट ही किया था। तो उस टाइम पे एनरोल हुआ, तो जैसे एनरोल हुआ तो मैंने किसी पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में मैंने एमफिल किया हुआ था, तो उसके लिए डिजर्टेशन मैंने लिखा था, तो बहुत कुछ जानकारी मेरे पास पहले से थी। फिर मुझे एक ऐसे गाइड भी मिले जो डॉक्टर विनोद जोशी हैं, वो मुझे मोटिवेट किए कि बेटा आप पीएचडी के लिए रिसर्च में आगे बढ़ सकते हो। तो फिर मैंने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को चूज़ किया, उसका सिनॉप्सिस लिखा और पीएचडी में एनरोल हो गया। और मैं पीएचडी का भी जो एंट्रेंस था और एमफिल का एंट्रेंस था, दोनों को मैं क्लियर कर चुका था। तो मेरी जो एडमिशन है वो आसान तरीके से हो गया। उसके बाद फिर मैंने रिव्यूज़ वगैरह जो अपने इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में एजुकेशन पे मेरा काम चल रहा है, तो रिव्यूज़ वगैरह मैंने पहले पढ़े। फिर उसमें जो रिसर्च गैप थे सर, उस रिसर्च गैप को मैंने फाइंड आउट किया और रिसर्च गैप को फाइंड आउट करके फिर मैंने ऑब्जेक्टिव्स बनाए। फिर मैं अपने गाइड से मिल के जो उसके हाइपोथेसिस हैं, फिर जो उसकी सैम्पलिंग वगैरह होती है और इसके लिए क्या रिसर्च डिज़ाइन हो सकते हैं, ये सब चीज़ को मैंने सिनॉप्सिस में अपने लिखा। फिर उसके बाद मेरी आरटीसी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। तो कोविड आने की वजह से पूरा रिसर्च सेंटर जाना नहीं हो पाया हमारा, और फिर गैप हो गया थोड़ा, सर से भी कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो थोड़ी मेरा रिसर्च का काम पीछे चला गया था। फिर उसके बाद प्रिपरेशन आ गया एपी का, तो एपी का प्रिपरेशन भी मैं कर रहा था। तो उस टाइम तक मैं पीएचडी के कार्य को थोड़ा सा कुछ समय के लिए रोक दिया था। फिर जैसे मुझे सफलता मिली, मैं फिर से इस पे अग्रसर हुआ, इस पीएचडी के कार्य को, रिसर्च के कार्य को मैंने आगे बढ़ाया और अभी मैं अंतिम स्टेज पे हूँ कि जल्दी से मैं इसको समझ। बहुत बहुत बधाई सर आपको कि बहुत जल्द आप अवार्ड होने वाले हैं पीएचडी का इसके लिए। तो आज हम लोगों ने एक युवा प्रोफेसर मिस्टर मनोज कुमार बंजारे सर से मुलाकात की, और वो जो कि इकोनॉमिक्स के जानकार हैं और जस्ट अभी इनरोल्ड हो चुके हैं, अवार्ड होने वाले हैं पीएचडी के, तो उनको अग्रिम बधाई अभी से पीएचडी की। धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए सर, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अंत में एक अंतिम मैं बात करना चाहूँगा छात्र छात्राओं के लिए। एक रामबाण जैसा ऐसा कुछ होता है कि कुछ आप देना चाहें टिप्स बच्चों को कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए, सेपी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा बताने। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कई सारे बच्चे जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो मार्क्स जो आता है, फर्स्ट डिवीज़न आया हूँ, मेरा 90% मार्क्स है, मेरा 85% मार्क्स है, मेरा 95% मार्क्स है, तो ऐसे स्टूडेंट बहुत मिलते हैं। और उसके बाद जो एवरेज लेवल के स्टूडेंट होते हैं तो वो अपने आप को इन्फीरियर महसूस करते हैं। तो इन्फीरियर महसूस नहीं करना है, मेरा ये मानना है कि इन्फीरियर महसूस नहीं करना है। कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आप उस सिलेबस को पढ़ना आपको इम्पोर्टेंट है जी। और यदि कुछ नहीं पढ़ा है आपने अपनी लाइफ में तो उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद सक्सेस को हासिल कीजिए। और जहाँ तक मार्क्स की बात है तो जो एलिजिबिलिटी है वो 95% मार्क्स वाले स्टूडेंट के पास भी है और 50% 55% स्टूडेंट के पास भी है। तो मैं ये कहता हूँ कि बिना कोई रीज़न को, बिना कोई चीज़ों को अपने पास लाए बिना, आप सिर्फ शॉर्टकट का मेथड ना अपनाते हुए बेसिक को क्लियर करते हुए पढ़ाई कीजिए और उसको सफलता आप लोग अर्जित कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और मैं आप सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे चैनल में बुलाया और मुझे। थैंक यू सर।